नॉर्सेट के रैपिड क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नॉर्सेट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसमें अपन 150 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, आप जल्दी से आप पता लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपके आंसर कितने राइट हैं और कितने क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। जैसे नॉर्सेट 2022 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। हार्मोनिक कोटरी, एक हार्मोनिक कोटरी का आया था, एक जॉल्स थायरोइड रिक्टेटर का आया था और एक फॉलिस कैथेटर का आया था एंड एक कैंडी जो वेजाइनल का आया था उसमें कैंडिडियासिस का था और एक क्लेमाइडिया। दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कौन सा राइट होने वाला है। एंड एक एक्सरे पूछा था, आई थिंक पेरिटोनियम परफोरेशन एक्सरे था। एंड एक फिटोस्कोप का था MCQ इमेज बेस्ड। एक सर्जिकल ब्लेड का था 23 नंबर की। अब थ्योरी क्वेश्चन थे। एमनियोटिक फ्लूइड का पूछा था 36 वीक पे कितना होता है, तो आपको 1000 ml होता है। मैं ये मेमोरी बेस पे बता रहा हूँ इसलिए आप इसको करेक्ट कंफर्म आंसर नहीं माने, आप अपने जब आप चेक करके देख सकते हैं। एंड बुक से आप टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हैं। दैन यूरिन आउटपुट जो है वो 24 के अंदर 1500 ml होता है। दैन एड्रेनालिन डोज पीडियाट्रिक के अंदर 0.1 ml एंड 1 जो है 1000 होता है। एंड आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट का पूछा था जिसमें कर्ड आई थिंक ऑप्शन जाएगा। जैसा कि मेरे पास में क्वेश्चन है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से मेमोरी बेस के ऊपर बता रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। ये कंफर्म आंसर नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर आपको राइट आंसर मेनोरेजिया था या एमनोरिया था या मायोकार्डियल जो प्रॉब्लम है वो थी। LBW का पूछा था लेस देन जो है लेस देन इसमें ग्राम कर सकते हैं 2500 ग्राम का, लेस देन 2500 ग्राम का। कॉपर 380 पूछा था 10 ईयर के लिए। IUCD LNG का इमेज था, उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड मिस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड क्वेश्चन था। डेलूजन्स एंड इसमें आप देख सकते हैं डेलूजन ग्रैंडोसिटी के लिए से रिलेटेड क्वेश्चन था। विटामिन D के रिकेट्स का क्वेश्चन था। विटामिन B1 का क्वेश्चन था। एक विटामिन A से रिलेटेड क्वेश्चन था, नाइट ब्लाइंडनेस। एक ब्लड ट्रांसफ्यूज से क्वेश्चन था जिसमें आपको स्टॉप करके इन्फॉर्म करना था SCP को। एक NS से था, कंसनट्रेशन बतानी थी आपको सोडियम की 154 मिलीकुलैंड। एक NG इंसर्शन किससे रिलेटेड था, नेजोगेस्टिव आपको डालने का जो है प्रोसेस क्या होता है, नोज से ईयर, ईयर से जिफॉइड प्रोसेस। सीवियर डिहाइड्रेशन पूछा था चाइल्ड के अंदर। एंड एडिशंस डिजीज़ के बारे में पूछा था, स्किन की मतलब कैसे देखने को मिलेगी आपको। CRF क्रोनिक रिनल फेलियर का क्वेश्चन था जिसमें आपको डायलिसिस से है हो रहा है, तो उसमें आपको क्या असेस करेंगे, तो आपको वेट लॉस बताना था वहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्वेश्चन पूछा था एक, एनोरेक्सिया नर्वोसा का डाइट से रिलेटेड। बाइपोलर डिसऑर्डर का था, उसमें भी डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था। मेनिया पेशेंट है तो उसको आप डाइट कैसे देंगे। एक था डायबिटिक कोमा का था, डायबिटिक कोमा सिम्टम से रिलेटेड था, तो उसमें आपको सिम्टम्स बताने थे। एक घटपाल से रिलेटेड था। एक कम्युनिटी स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें प्रिवेंशन बताना, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। रेगुलर इंसुलिन जो है वो पिक टाइम बताना था। एक ET-ट्यूब से रिलेटेड था जिसमें आपको ET-ट्यूब फार्मूला बताना था। एंड एक इन्फिल्ट्रेशन से रिलेटेड था जिसमें कूल स्वेलिंग हो रही है तो वहाँ पर आपको बताना था। फ्लेबाइटिस हो रहा था उसमें। एक CBP से रिलेटेड था, उसमें आपको मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बताना। एक रेडनेस एंड टेंडरनेस हो रही था, आपको बताना था फ्लेबाइटिस हो रही है। एक CPR से क्वेश्चन था 3:1 आपको बताना था उसमें। एंड 92 30 बताना था। एक फेब्राइल सीजर से रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसमें आपको एक्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक प्रिवेंट फेप वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि आप एग्जाम देने आप गए तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्या था, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग। इमेज बेस्ड क्वेश्चन था एक टीनिया कॉर्पोरिस का। एंड एक हाइपोथर्मिया का क्वेश्चन था लेस देन 36.5। एक BMI ओवरवेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था पोटेशियम गिवन एक्सेप्ट। पोटेशियम आप किस में मतलब कौन से रूट से नहीं दे सकते हैं वो आपको बताना था उसमें। और एक अम्बिलिकल कोड से रिलेटेड था, अम्बिलिकल कोड को किस नाम से जाना जाता है। एक फॉल फ्रॉम रूफ अगर छत से गिरता है तो उसमें एयर वे मेंटेन कैसे करना है। BMW एक्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक डायरेक्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन होती है उसमें क्या रिस्क रहती है। एक ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, हो जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। एक बर्न से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें हाइपोवोलेमिया होता है, उसमें आपकी आप मतलब असेस करेंगे हाइपोवोलेमिया। एक MI ECG से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक MAOI मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर से क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेशन हाइपोटेंशन क्राइसिस ये बताना था आपको। एक पोटेशियम हाई इन विच डाइट, कौन से डाइट में पोटेशियम हाई होता है। एक एल्ब्यूट्रोल एंड बीटा-मैक्लोसॉन गिवन देते हैं, वो किस स्टेप्स के देते हैं आपको बताना पहले कौन से देंगे। एक बर्न से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें बैक और आर्म अगर बर्न हुआ है तो उसमें आपको कितना % बताना है। एक क्वेश्चन था फ्लूइड कैलकुलेशन का था, एक ड्रग कैलकुलेशन का था। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक लेप्रोटोमी का क्वेश्चन था जिसमें लेप्रोटोमी सर्जरी में कौन सी गैस यूज़ करते हैं वो बताना था। CO2 यूज़ करते हैं। एक WHO चेकलिस्ट का बताना था। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था। एक जब फायर लगती है हॉस्पिटल के अंदर तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है तो उससे रिलेटेड आपको एक बताना था।
प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। एंथ्रेकोसिस का था कोल्ड डस्ट यूज़ होती है, एंथ्रेकोसिस की वजह से कोल्ड डस्ट होती है। एक ब्लिस्टर वुंड इरिगेट करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक निगल्स पेल्विस का क्वेश्चन था। एक आईसीडी इंसर्शन, न्यूमोथोरैक्स में आईसीडी इंसर्ट करते हैं, वो कैसे इंसर्ट करते हैं वो क्वेश्चन था प्रायोरिटी का। एक विंगिंग स्कैपुला आफ्टर मास्टेक्टोमी, उसमें कौन सी नर्व डैमेज होती है वो क्वेश्चन था। एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रायोरिटी, आप अगर 4 पेशेंट देख रहे हो उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, एक वो क्वेश्चन था। और एक ऑटोरिया का क्वेश्चन था जिसमें पेशेंट के ऑटोरिया बेसिलर स्कल फ्रैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, बीएससी बेसिलर स्कल फ्रैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, बीएसएफ। एंड एक आंगनवाड़ी एसेस ग्रोथ वेट फॉर हाइट जो आपको बताना था। एक मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस माल न्यूट्रिशन बताना था आपको। माल न्यूट्रिशन कब बोलेंगे आप, अगर आप MUAC कर रहे हैं तो। हॉस्पिटल क्वालिटी इंडियन की कौन सा जो है इंडियन की संस्था है, NABH है, NABH प्रोवाइड की जाती है क्वालिटी ऑफ केयर की। एक मोस्ट फ्रीज वैक्सीन बतानी थी TT, और एक फ्रीज में रखने वैक्सीन कौन सी रखती है तो MMR आपको बतानी थी, MMR की। एंड एक क्वेश्चन था डीएक्टिवेटेड वॉल वेरिएंट वैक्सीन, तो कोवैक्सीन बताना था। एक NVBD CP ऑल जो प्रोग्राम है उसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, प्लेग जो होती है वो नहीं होती है। एक क्वेश्चन था सेंट्रल बॉडी ऑफ बैंक, उसका जो मेन कौन होता है सेंट्रल बॉडी, RBI होती है। एक पेशेंट सेफ्टी डे पूछा था 17 सितंबर। एक कोविड डिसइंफेक्ट करते हैं तो वो हाइपोक्लोराइड से करते हैं। एक यूज नीडल डिस्कार्ड करते हैं, कॉन्सेप्ट रूप में करते हैं। एक था उसमें रेड फ्लिया क्या कॉज करती हैं। एक मलेरिया लार्वा का क्वेश्चन था, डेस्ट्रॉय गम्बुशिया फिश करती हैं। एक सियाटिक नर्व का था, सियाटिक नर्व इंजरी प्रिवेंट करना है तो कौन सी मसल्स यूज़ करते हैं। एक था एलिमेंटल आयरन कितना रिक्वायर है, 60 mg 500 माइक्रोग्राम एलिमेंटल आयरन। एक अपिकल पल्स चेक करने का क्या प्रोसेस रहता है वो बताना था आपको। एक गुड अटैचमेंट बताना था, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे, गुड अटैचमेंट क्या रहता है। एक क्वेश्चन पूछा था एक्स लिंक रिसेसिव, आपको डायग्राम पूछा होगा, डायग्राम उसमें आपको बताना था जिसका आंसर ये था लिंक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का पूछा था। एक नॉन एब्जॉर्बर फ्यूचर का नाम पूछा था। एक 2000 नोट का पूछा था, उसमें कौन सा जो चित्र होता है वो कौन सा होता है, मंगलयान का होता है। एक पूछा था ड्रग इन PIH वुमन के अंदर कौन सी ड्रग्स आप प्रिफर करेंगे। एंड एक नीडल स्टिक इंजरी में प्रायोरिटी पूछी थी। एक स्टूल इन सिस्टिक फिब्रोसिस में पूछा था, स्टेट हो गया होता है। एक हेपेटाइटिस C वाला क्वेश्चन था, ग्लैंड टीच क्या करेंगे उसमें। एक NTG वाला था, उसमें क्या आप एडवाइस करेंगे पेशेंट को। एक हिपेरिन इफेक्टिव चेक करने के लिए एपिटिटिव चेक किया, आपको पता होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक लीवर बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेट जो होती है वो किसमें होती है वो आपको बताना था। एक लीवर बायोप्सी चाइल्ड जो रिस्क रहता है वो कौन सी रिस्क पे रहता है, तो ब्लीडिंग बाइल और न्यूमोथोरैक्स की रिस्क पे रहता है। एक हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था बोन मैरो जो करते हैं चाइल्ड के अंदर वो कौन सी साइड के अंदर करते हैं। एक जेंडर आइडेंटिफाई कब करता है बच्चा। एक क्वेश्चन था न्यूबॉर्न O2 मास्क प्लेसमेंट पूछा था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। एंड एक पूछा था कार्पोपेडल स्पाज में क्या ट्रीटमेंट रहता है, तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। एक पूछा था मेकोनियम पासिस कब करता है। एक पूछा था PIH होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, तो उसका होने का उसमें क्या देखने को मिलता है, तो फ्लूइड ओवरलोड बेसिकली देखने को मिलता है, उस वजह से PIH हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। चाइल्ड विद सीजर है तो क्या प्रायोरिटी रहती है, सेफ्टी प्रायोरिटी रहेगी। एक पूछा था नॉर्मल हार्ट रेट क्या रहती है, तो एडल्ट के अंदर आपको हार्ट रेट बतानी थी। एक पूछा था आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो आपको जब इन्फॉर्म करेंगे तो उसमें आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसमें आपको बताना था। आफ्टर ड्रॉप ब्लड्स देन अगर आप कहीं भी कुछ सैंपल वगैरह ले रहे हो तो उसके बाद में पेशेंट के कौन सी ड्रेसिंग आप अप्लाई करेंगे, तो स्टेराइल डोज ड्रेसिंग आपको लगाना है 2/2 का। एक TPN रिएक्शन हो जाए क्या प्रायोरिटी रहेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड ब्लाइंड पेशेंट है तो उसमें नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो उसमें आपको एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक पूछा था कौन सी एक से क्वेश्चन था कन्वर्जन होता है, उसमें आप क्या करेंगे अगर पेशेंट को इसको प्रिवेंट करना है। नॉइसी और जो होता है पेशेंट को लाइट वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, लाइट ऑफ कर देंगे और नॉइस ज़्यादा नॉइस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे करके मेमोरी बेस का पेपर है, इसलिए आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आपका अपना लेवल। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।